आप सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। आज मैं इंग्लिश ग्रामर का जो यूज लेकर आया हूँ, वर्ड्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है। एक तो कॉमन यूज है, अक्सर आप जानते होंगे, एक नहीं जानते होंगे। ठीक है, देखिए पहले बताता हूँ क्या मैं आपको करवाने वाला हूँ। यूजेज ऑफ प्राइड एंड प्राउड। ठीक है, यूजेज ऑफ प्राइड एंड प्राउड। ठीक है, एन हटा दीजिए, बाय मिस्टेक लिखा है PROUD, प्राउड। ठीक है जी, यूजेज ऑफ प्राइड और प्राउड। देखो अक्सर लोग प्राउड का ही यूज करते हैं, प्राइड का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, 99% पर्सन्स, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट इन आवर नेशन, ठीक है, डोंट नो व्हाट इज द वर्ड ऑफ प्राइड। ठीक है, दोनों का मतलब होता है गर्व महसूस करना, नाज करना किसी चीज के ऊपर, लेकिन अंतर है। ठीक है, अब आप 5 मिनट का मुझे टाइम दे, 5 मिनट की क्लास में, वीडियो में मैं आपको दोनों बता दूंगा, जबरदस्त यूज बताऊंगा। जब भी आप यूज करोगे प्राइड का, दिल खुश हो जाएगा। किसी के सामने बोलोगे भी ना तो लगेगा कोई इंग्लिश बोल के गया है। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें तो डिफरेंस पूछता है। पहले आप समझो, यहाँ पे ध्यान से समझना। देखो देखिए, प्राइड, प्राइड जो है ये वर्ब और नाउन दोनों है। पहले आपको समझना पड़ेगा, ये वर्ब और नाउन दोनों है। जब प्राइड वर्ब होगा तो ये अपने साथ ऑन प्रीपोजिशन लेगा। जब प्राइड नाउन होगा तो ये अपने साथ फॉर प्रीपोजिशन लेगा। पहले मैं प्राइड को समझाता हूं आपको। प्राइड जब भी अपने साथ, ये वर्ब, जब भी आप प्राइड को वर्ब के तौर पर यूज करोगे तो ये हमेशा ऑन लेगा अपने साथ। और जब भी प्राइड को नॉन के तौर पर यूज करोगे तो ये अपने साथ फॉर प्रीपोजिशन लेगा, लेगा ही लेगा। ठीक है, अब जैसे देखिए, अब इसको सेंटेंस से, कभी भी कोई भी वर्ड आपको जो क्लियरिटी आएगी वो सेंटेंस से समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा जब तक सेंटेंस में नहीं डालो, क्योंकि लैंग्वेज है ना। ठीक है, देखिए अब मैं बोलता हूं उसे अपने बेटे पर नाज है, गर्व है। ठीक है, तो हाउ यू से इन इंग्लिश। ठीक है, यू कैन से इन मेनी वर्जन्स। देखिए सबसे पहले मैं हिंदी बोल दिया हूं कि उसे अपने बेटे पर नाज है, गर्व है, तब कैसे कहोगे? तो पहले प्राइड का यूज वर्ब के तौर पर कर सकते हैं। जैसे पहले कह सकते हैं ही प्राइड्स, ही प्राइड्स, क्योंकि सिंगुलर है, जानते होंगे वर्ब्स एस लग के सिंगुलर होता है। ही प्राइड्स हिमसेल्फ। जब भी आप प्राइड का यूज वर्ब के तौर पर करोगे तो इसके साथ एक चीज आपको और यूज करनी है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहां जो सब्जेक्ट होगा उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? हिमसेल्फ, आएगा ही आएगा। अगर यहां आई रहता तो माई सेल्फ, सी रहता तो हर सेल्फ, देना ही देना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर तैयारी करते होंगे, एसएससी, बैंक, रेलवे वगैरह, तो वहां से ही पूछता है। मैं आपको दोनों बता रहा हूं, स्पोकन प्लस कॉम्पिटिटिव, ये चीज है। स्पोकन में भी 4 चांद लग जाएगा और कॉम्पिटिशन में तो ये पूछता ही पूछता है। तो जब भी प्राइड जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पर आए, समझ गए ना, सॉरी क्या कहते हैं कि प्राइड वर्ब के तौर पर आए तो जो सब्जेक्ट होगा उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देना ही देना है। तो ही प्राइड्स हिमसेल्फ, अब देखो, ऑन हिज सन, उसे अपने बेटे पर नाज है, गर्व है। देखिए ये कहेंगे। दूसरा, ये मैंने वर्ब के तौर पर बनाया। दूसरा आप नाउन के तौर पर बना सकते हो। फिर आप कह सकते हो ही हैज प्राइड, उसे गर्व है, उसे नाज है, ही हैज प्राइड। अब ये नाउन के तौर पर यूज किया जा रहा है, ही हैज प्राइड फॉर। फिर इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना, इसका प्रीपोजिशन क्या लगा देना है? फॉर। ही हैज प्राइड फॉर हिज सन। जबरदस्त चीज बता रहा हूं, कहता रहा हूं, किसी के सामने बोलेंगे ना माथा हॉपलेस लगेगा, क्या बोल के गए इंग्लिश। कोई भी भाषा के कई वर्जन्स होते हैं, समझ गए? एक नॉर्मल वर्जन होता है, एक हाई लेवल वर्जन होता है। ये हाई लेवल वर्जन है। प्राउड तो कोई भी जानता है। ठीक है, तो आप ही हैज प्राउड, अगर यहां ऑन करोगे तो गलत हो जाएगा, अगर यहां फॉर कहोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां वर्ब के तौर पर यूज किया गया है। वर्ब के तौर पर जब भी यूज करना है तो जो सब्जेक्ट होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डालना है। अब देखो प्राउड क्या है, तो प्राउड जो है वो प्राइड का एडजेक्टिव वर्जन है, ये एडजेक्टिव है, इससे भी बना सकते हो। लेकिन जब भी प्राउड यूज करोगे तो इसके साथ ऑफ लगाओगे। जब भी आप प्राउड यूज करोगे, प्राइड वर्ब में भी फॉर्म है, नॉन में भी फॉर्म है। अब प्राइड का एडजेक्टिव वर्जन होता है प्राउड, लेकिन जब भी प्राउड लगाओगे तो ऑफ का यूज करोगे। यू कैन
आल्सो से दिस सेंटेंस इन दिस वे, ही इज प्राउड ऑफ हिज सन, उसे अपने बेटे पर नाज है। आई बात समझ में? गॉट इट? इज इट क्लियर? ठीक है, अगर आपने एडजेक्टिव के तौर पर किया तो बढ़ जाएगा। दीज थ्री सेंटेंसेज हैव सेम मीनिंग, बट दियर स्ट्रक्चर आर क्वाइट डिफरेंट। ओवर हेयर प्राइड इज यूज्ड in the form of verb. Over here pride is used in the form of noun, and proud is the adjective version of pride, and it takes off. Is it clear? यही अंतर है इसके बीच में। जब भी आपको बोलना हो, ये नॉर्मल है, ये सब बोलते हैं, लेकिन जब आप इसमें से या इसमें से कहीं भी आप बोल देंगे, दिल खुश हो जाएगा सामने वाले को। ठीक है, तो प्राइड और प्राउड में आज के बाद कंफ्यूजन नहीं होगी, 2-4 सेंटेंस जरूर बना लेना। ठीक है, मुझे अपने पैसे पर घमंड है, नाज है, तो आई हैव प्राउड ऑफ माई वेल्थ, आई प्राइड माई सेल्फ ऑन माई वेल्थ, या आई हैव प्राइड फॉर माई वेल्थ। इज इट क्लियर? चलिए, कोई दिक्कत हो मुझे आप बता देना कमेंट करके। ठीक है जी, अच्छा पढ़ाया वो भी, बुरा पढ़ाया वो भी। चलिए, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। आप अपने और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।